हाँ जी, मैं मैं सोच रही थी थोड़ा सा हम 270 की भी हिंदी फिर से एक बार पढ़ लेंगे। हिंदी पढ़ते जाएंगे तो फिर अगर कुछ, क्योंकि पिछला रिकैप हो जाएगा उससे थोड़ा सा। सो हम 270 के नीचे से पढ़ना शुरू कर देते हैं। ठीक है स्मिता, आप पढ़ेंगी या मैं शुरू करूं? हाँ आंटी जी करिए, आप शुरू कीजिए। ठीक है। दोहा पढ़ने की तो जरूरत नहीं है ना? हाँ जी, नहीं, सिर्फ चौपाई भी पढ़नी नहीं है, सिर्फ हिंदी पढ़नी है उसकी तब श्री रामचंद्र जी सब लोगों को भयभीत देखकर और सीता जी को डरी हुई जानकर बोले, उनके हृदय में ना कुछ हर्ष था ना विषाद। हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा, क्या आज्ञा है, मुझसे क्यों नहीं कहते? यह सुनकर क्रोधी मुनि रिसा कर बोले, सेवक वह है जो सेवा का काम करे, शत्रु का काम करके तो लड़ाई ही करनी चाहिए। हे राम सुनो, जिसने शिव जी के धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। वह समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए और परशुराम जी का अपमान करते हुए बोले, हे गोसाई, लड़कपन में हमने बहुत सी धनुइयां तोड़ डाली, किंतु आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। इसी धनुष पर इतनी ममता किस कारण से है? यह सुनकर भृगुवंशी के ध्वजा स्वरूप परशुराम जी कुपित होकर कहने लगे, अरे राजपुत्र, काल के वश होने से तुझे बोलने में कुछ भी होश नहीं है। सारे संसार में विख्यात शिव जी का यह धनुष क्या धनुई के समान है? हाँ जी, तो हमने लास्ट टाइम बहुत अच्छी तरह से समझ लिया था कि ये तो तीन महापुरुष जहाँ पे है, जो भगवान के आगे समर्पण कर रहे हैं इस कांड में, तो वो हमने देखा था ना कि वो है विश्वामित्र जी एंड महाराज जनक एंड परशुराम जी। वो तो हमने पिछले उसमें बहुत डिटेल में कर लिया था। अब हमें ये देखते हैं, हमने एक बात फिर से जस्ट दोहरानी है कि अगर हम बोलते हैं कि ये राम अगर प्रभु राम का ही अंश अवतार है, तो एक दूसरे को पहचाना क्यों नहीं? तो ये सब नाटक क्या हो रहा है? दो चीजें हैं इसमें। अध्यात्म दृष्टि से तो हमें पता है कि परशुराम कौन है। अगर वो भगवान का अंश अवतार है तो वो भी लीला ही कर रहे हैं भगवान की तरह, है ना। अगर हम उसको भी ना माने तो हम ये देखते हैं कि जो परशुराम जी हैं भगवान का अवतार है, हम भगवान के अंश अवतार, तो हम भी तो भगवान के अंश अवतार ही है ना। हमने कहा था ममे वांश जीवलोके, भगवान स्वयं कहते हैं कि आप सब मेरे अंश अवतार हो। तो फिर हम पहचान क्यों नहीं पाते भगवान को? तो हमने एक दोहा पढ़ा था कि शिव जी भगवान जहाँ माँ पार्वती जी को बोलते हैं कि कोई भी चीज देखने के लिए एक आंखें चाहिए होती हैं, एक शीशा चाहिए होता है। तो कहते हैं ये भगवान को कैसे पहचाने, ये ऐसे निर्धन है, ना इनके पास शीशा है ना इनके पास आंखें हैं। तो अब हम देखा जाए तो शीशा किसके लिए चाहिए होता है? दूसरों को देखने के लिए थोड़ी चाहिए होता है। शीशा तो अपने आप को देखने के लिए चाहिए होता है। सो फिर भगवान को देखने के लिए शीशे की क्या जरूरत है? तो उसका जो मीनिंग है वो भगवान को देखने के लिए, क्योंकि वो प्रत्यक्ष तो दिखते नहीं सबको, तो उनको देखने के लिए चाहिए क्या चाहिए? तो उनको देखने के लिए एक तो ये यस हमारी आंखें चाहिए, और मुकर वो क्या है? मन एंड बुद्धि। जो मन है मुकर है, निज मन मुकर सुधारी, है ना। एंड बुद्धि जो है विवेक, अगर ज्ञान ही नहीं है तो फिर वो शीशा साफ कैसे करेंगे एंड भगवान के दर्शन कैसे होंगे? तो ये बात आ जाती है। तो यहाँ पे अभी हम सबका जब तक वो अहंकार के साथ शीशे पे ऐसी धूल जमी पड़ी है कि हमें ना तो ये पता है, क्योंकि रिमेम्बर हमने जब राम गीता की थी तो उसमें जब लक्ष्मण जी ने पूछा था भगवान कौन है, जीव कौन है, माया कौन है ना, भक्ति कौन है, तो भगवान ने कहा था जीव वो है जो ना वो खुद को पहचानते हैं ना भगवान को पहचानते हैं, है ना। वो जीव है ना माया को पहचानते हैं ना इस संसार को पहचानते हैं। तो जो खुद को ना पहचाने, जो आसपास की स्थिति को ना पहचाने, ये इतना ज्ञानी होते हुए भी ये समझ ना पाए कि नथिंग इज परमानेंट ओवर हियर, तो फिर वो ज्ञानी ही नहीं है। हम ज्ञानी होते हुए भी अज्ञानी की तरह बिहेव करते हैं ना। तो वो भगवान कहते हैं वो जीव है, हम सभी जीव है, इसीलिए भगवान के अंश होते हुए भी
हम उनके स्वरूप को, अपने स्वरूप को पहचान नहीं पाते। सो ये रीजन है। तो अब हमने देखा था कि तो फिर अब हम शुरू हो जाते हैं नाटक में कि परशुराम जी आए और बहुत गुस्से हैं। पहले तो देखो हम देखते हैं कि भगवान को देख के एकदम देखते रह गए, उन्हें भी मन में ये फील हुआ कि ये somebody है ना, तो बहुत खुश हुए। और फिर दूसरे जब खंडित को, धनुष को देखा तो गुस्सा आ गया। उसका मतलब ही यही है, कभी कभी हमें भी वो लाइट जलती है हमारे अंदर, जब अचानक ऐसे आता, कोई शास्त्र पढ़ के, कोई प्रवचन सुन के, कोई भजन सुन के कि अरे भगवान है, लेकिन फिर क्या होता है फिर ध्यान संसार, खंडित संसार की तरफ चला जाता है, फिर हम सब भूल जाते हैं, फिर वही एक्टिंग शुरू हो जाती है हमारी जो रियल में है। तो यहाँ भी हम जब उन्होंने खंडित धनुष्य को देखा तो उन्हें गुस्सा आया, तो अब गुस्सा आ गई है, वे बोलते हैं ना, और उनको देख के सारे डर गए हैं। अब भगवान जी देखिए, जो यहाँ पे 270 मैंने इसलिए करवाया था कि भगवान क्या है, सभे विलो के लोग सब जान जान की भीरू। लोगों को तो देखा उन्होंने डरे हुए, पर जानकी को देखा। सी सिर्फ एक जानकी जी का नाम आया, मैया का नाम आया, क्योंकि उन्हें लगा कि अभी अभी हमारी शादी हुई है और फिर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरी पत्नी की रक्षा करना, उसका ध्यान रखना। मेरे रहते हुए वो इतनी भयभीत हो गई है, तो फिर वो सही नहीं है ना। जब तक मैं खड़ा हूं तो उसको भयभीत होने की जरूरत नहीं है। तो उन्होंने झट से, अब देखो दोनों राम में क्या फर्क है, एक राम में और दूसरे राम में। एक राम को तो गुस्सा आ गया बहुत, परशुराम जी को, लेकिन जो दूसरे राम है वो कैसे एक्ट कर रहे हैं, इतना सब कुछ हो गया, धनुष भी टूट गया, सब कुछ हो गया, लेकिन हृदय ना हर्ष विषादु। दैट्स द डिफरेंस बिटवीन बोथ द राम्स। इनके हृदय में ना कुछ हर्ष है ना विषाद है। देखो योद्धा कांड भी तो ऐसे ही शुरू होता है ना, वो जो शुरू करने से पहले वो जो श्लोका है उसका वहीं से शुरू होता है कि भगवान कैसे हैं, जिनको जब राज्य मिला तो भी कोई उनको बहुत बड़ी खुशी नहीं हुई, और जब राज्य जब उनको वनवास मिला तो उन्हें कोई दुख नहीं हुआ, है ना। हमारा अयोध्या कांड का वो जो पहले श्लोका वही वही तो है ना। प्रसन्नता, दूसरा श्लोक है, सॉरी, प्रसन्नता या ना गताभिषेक तथा नाम अमले वनवास दुखता, है ना। मुखाम्बुज श्री रघुनंदस्य में सदास्तु सा मंजुल मंगल प्रदा। वहां पे वो मांगते हैं तुलसीदास जी कि मुझे हमेशा वो मुख याद रहना चाहिए, कैसा फेस जिसमें ना हर्ष है ना विषाद है, जो राजा का सुन के कोई बहुत प्रसन्न नहीं हुए और उन्हें उनका विषाद नहीं हुआ जब वनवास का सुना। तो यहाँ भी यही है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो कभी कभी ऐसे होते हैं, ये तो उनका स्वभाव है। हम लोग कभी कभी होते हैं, कभी कभी हमें भी ऐसा लगता है कि हमें हर्ष एंड विषाद नहीं हुआ है, होता है हमारी जिंदगी में भी ऐसा। वी आर सम टाइम वी आर इवन माइंड टू, बट लेकिन नॉट ऑल द टाइम। भगवान जी तो उनका तो वो सहज स्वभाव है ना, हमें उसके लिए प्रयत्न करना पड़ता है। तो अब फिर कहते हैं नाथ, अब वो बोलते हैं नाथ, नाथ करके बुलाते हैं उन्हें कि देखो ये शंभू का धनुष कौन तोड़ सकता है, आपका कोई सेवक ही हो सकता है ना। तो फिर नेचुरल उनको और भी गुस्सा आया, अरे सेवक तो सेवकाई करता है, जिसने मेरे गुरु का धनुष तोड़ दिया वो मेरा सेवक कैसे हो गया, है ना। तो अब हमारे लक्ष्मण जी उठे, क्योंकि लक्ष्मण जी देख रहे हैं कि इस समय ना वो विनय का काम नहीं चलेगा। वो तो हमेशा डंडा लेके खड़े हो जाते हैं जब राम की बारी आती है। जैसे कि हमने कहा कि ही इज लाइक ए, जो पेट ओनर है ना, स्पेशली डॉग ओनर, उनको पता है, जैसे कहा जाता है जर्मन शेपर्ड के बारे में कि वो इतना उनको बोलते हैं कि हाँ, इतने ज्यादा अपने मालिक के प्रति वो होते हैं कि उनको टेरिटोरियल बोलते हैं ना, वेरी वेरी टेरिटोरियल। तो इतने होते हैं कि अगर कहते हैं कितना भी अच्छा डॉग क्यों ना हो, अगर उनको लगता है कि मेरा मालिक किसी मुसीबत में है तो वो तुम्हारे हर आज्ञा का उल्लंघन करेगा। नहीं तो वही डॉग जो हमेशा बिना कुछ ऐसे इशारा समझता है, वही डॉग तुम्हारी आज्ञा का उल्लंघन कब कर जाएगा, जब उसे लगेगा कि मालिक खतरे में है। तो हमारे जो लक्ष्मण जी है ना, हमेशा ऐसे रहते हैं गार्ड, वो ऐसे तो चुप रहते हैं, उनके ऊपर कोई गुस्सा करे उनको कोई मतलब नहीं, उनको कोई कुछ भी समझे उनको कोई मतलब नहीं, पर भगवान के बारे में अगर कोई कुछ भी बोलता तो फिर बस खड़े हो जाते हैं वो। तो यहाँ उन्होंने देखा ये तो कहा, तो ये विनय नहीं चलेगा, लगता है मैं ही खड़ा होता हूँ। तो देखो कितने उसे बोलते
उस इतने बड़े महान धनुष को वो छोटा सा धनुष बोलते हैं। अरे कहते हम तो शुरू से, ये तो क्षत्रियों का काम है ना, बिकॉज उनको बचपन से ही ये युद्ध विद्या भी प्रैक्टिस कराई जाती है, बिकॉज दे आर गोना टेक केयर ऑफ द कंट्री, तो उनको करना ही पड़ेगा ना ये। तो कहते हमने शुरू से इतना अभ्यास किया है, इतने हमने वो धनुष तोड़ दिए हैं, तो कहते हैं ये भी एक टूट गया, आपको क्या क्यों गुस्सा आ रहा है इसके ऊपर। तो फिर बोले कि अरे ये ये शिव जी के धनुष को इतना छोटा मोटा तो नहीं समझता, ये है कौन ऐसा बोलने वाला। तो आगे 271 के नीचे पढ़ते हैं। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे देव सुनिए, हमारे जान में तो सभी धनुष एक से ही है, पुराने धनुष के टूटने में क्या हानि लाभ। श्री रामचंद्र जी ने तो इसे नवीन के धोखे से देखा था, फिर यह तो छूते ही टूट गया। इसमें श्री रघुनाथ जी का भी कोई दोष नहीं है। मुनि, आप बिना ही कारण किस लिए क्रोध करते हैं। परशुराम जी अपने फरसे की ओर देखकर बोले, अरे दुष्ट, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना, मैं तुझे बालक जानकर नहीं मारता हूँ। अरे मूर्ख, क्या तू मुझे नीरा मुनि ही जानता है। मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूँ। क्षत्रिय कुल का शत्रु तो विश्व भर में विख्यात हूँ। अपनी भुजाओं के बल से मैंने पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया और बहुत बार उसे ब्राह्मणों को दे डाला। हे राजकुमार, सहस्त्र बाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को देख। अरे राजा के बालक, तू अपने माता पिता को सोच के वश न कर। मेरा फरसा बड़ा भयंकर है, यह गर्भों के बच्चों का भी नाश करने वाला है। तो यहाँ पे फिर वो क्या बोल रहे हैं हमारे परशुराम जी। तो परशुराम जी को क्या बोला, लक्ष्मण जी ने बोला कि ये देखने को धनुष इतना प्यारा लग रहा था ना, नया सा लग रहा था, तो वो तो सिर्फ छूने के लिए गए। उनको क्या पता ये तो पुराना सड़ा हुआ धनुष पड़ा है, वो छूते ही टूट जाएगा। कितना है उनके सामने उनके गुरु के धनुष का, शिव जी के धनुष का इतना बड़ा अपमान कर दिया। सबसे पहले तो बात ये होती है ना कि धनुष गुरु का, वो गुरु किसी को दे गए, अब तुम आके बीच में क्या बोलते हो, ये अच्छा धनुष है, बुरा धनुष है, टूट गया मेरे गुरु को तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, धनुष टूटे या छूटे या रखे, कोई किसी कैसे भी एक बार दे दिया तो दे दिया। तो अब फिर उनको, अरे हाँ, मेरे को देख के डरता नहीं, तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूँ, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और अति क्रोधी हूँ। अरे बाल ब्रह्मचारी का अभिमान होने का क्या मतलब, बाल ब्रह्मचारी बनना आपने स्वीकार किया कि आप शादी नहीं करोगे, आप ब्रह्मचारी रहोगे, तो इसमें दूसरे को क्या दिखा रहे हो। इसका मतलब ये थोड़ी है कि जो शादीशुदा गृहस्थ लोग हैं वो बहुत बुरे लोग हैं और तुम बहुत बड़े लोग हो, ऐसा कहीं नहीं लिखा गया ना। अगर ऐसा है तो हमारे भगवान ही ऑलरेडी मैरिड है सारे के सारे, जिस शिव भगवान को आप पूजा करते हो वो तो ब्रह्मचारी नहीं है, उनकी तो पत्नी है, उनके तो बच्चे हैं, है ना। तो उस हिसाब से रिमेम्बर नाउ, जो हम देख रहे हैं ये अपने 62-63 आ गए ना चैप्टर 2 का। तो वो जब गुस्सा आता है तो कैसे बुद्धि का नाश होता है बुद्धि भ्रमित हो जाती है, तुम्हारी स्मृति भ्रमित हो जाती है, भूल जाते हो तुम कौन हो, फिर बुद्धि का नाश होता है, फिर सर्वनाश हो जाता है। सो एग्जैक्ट वही चीजें यहाँ पे आ रही है। तो फिर हम देख रहे हैं धीरे धीरे कैसे वो पतन की सीढ़ी है ना, कैसे धीरे धीरे गिर रहे हैं। तो वो बाल ब्रह्मचारी अति क्रोधी हूँ। अरे बाल ब्रह्मचारी अति क्रोधी का तो कोई मतलब नहीं है ना, हनुमान जी भी तो बाल ब्रह्मचारी है, उन्होंने तो कभी कहा है नहीं मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ। तो अगर आप हम में कोई अच्छा गुण है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि वो क्रोध का कारण हो गया, है ना। तो क्रोध का कारण अगर हमने किसी चीज को छोड़ा है और कोई और खा रहा है और हमें बड़ा क्रोध आ रहा है, तो दैट मीन्स हमारे में वो वीकनेस है, शायद हम उसको या तो खाना चाहते हैं और नहीं, हमने ना खाने की वो प्रतिज्ञा की है, कुछ तो होगा ना, व्हाई वी आर गेटिंग मैड somebody else is doing it। तो उसके बाद फिर बोलते हैं, और उसके मैंने अपनी भुजाओं से पृथ्वी के सारे राजाओं को जीत लिया। देखो मेरा तो नाम सुन के ही कहते हैं वो जो महान राजा लोग हैं उनकी रानियों के गर्भ गिर जाते थे। अब देखो 2 जगह पे जिक्र आता है, ध्यान से सुनना इसे। एक तो यहाँ पे आया, ये परशुराम जी ने बोला कि देखो क्या बोला उन्होंने, मेरा फरसा बड़ा भयानक है,
ये गर्भों के बच्चों का नाश करने वाला है। अच्छा, एक और जगह पे हमने बहुत सीरियसली ये पढ़ा था, रिमेम्बर सुंदरकांड में हनुमान जी ने जब भारी गर्जन किया तो कहते हैं जो निश्चरियां हैं उनके गर्भ गिर गए। तो यहाँ एंड वहां का क्या अंतर है? यहाँ वाला तो बहुत बुरा लग रहा है अगर हम सिर्फ ऊपर से पढ़ते हैं। रिमेम्बर, है दोनों में अंदर सेम ही चीज है, आध्यात्मिक दृष्टि से चीज सेम है, लेकिन अगर हम व्यवहारिक दृष्टि से देख रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि कितना गलत बोल रहे हैं। अब वो बेचारियां कितनी रानियां भयानक डर गई, और देखो बच्चे भी, किसी के गर्भ को गिराना कोई बुरी बात थोड़ी, कोई अच्छी बात थोड़ी है। लेकिन अब दोनों जगह पे क्या हो रहा है? रिमेम्बर, जब परशुराम जी ने सब राजाओं को मारा था, क्यों मारा गया था? शुरू यहीं से हुआ था, बिकॉज ये सारे के सारे राजा महान अभिमानी हो चुके थे और इनको अपने राज्य करना नहीं आ रहा था। दिस इज द रीजन। एंड जब हम कहते हैं कि रानियों के गर्भ गिर गए एंड वहां पे गर्जना से निश्चरियों के गर्भ गिर गए, उसका मतलब यही होता है कि हमारे अंदर बैठे जो जन्म जन्म के संस्कार हैं वो खत्म होते हैं। जब तक, अभी हम देखेंगे इस सब का, ये जब खत्म होगा ना, इसको और अच्छी तरह से इस बात को समझेंगे। बस अभी तक इतना समझो, ये गर्भ गिरने का मतलब क्या होता है। दोनों तरफ वैसे मतलब सेम ही है। तो यहाँ पे सिर्फ वो डरा रहे हैं तो गलत वे बता रहे हैं, बताया वही, वहां पे एग्जैक्टली वही चीज है। कितनी जोर से हनुमान जी गरजे और निश्चरियों के गर्भ गिर गए, और इन्होंने भी वही बोला। अब हम 272 के नीचे वाला पढ़ते हैं। लक्ष्मण जी हंसकर कोमल वाणी से बोले, अहो मुनीश्वर तो अपने को बड़ा भारी योद्धा समझते हैं, बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाते हैं, फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। यहाँ कोई कुमड़े की बत्तियां, छोटा कच्चा फल नहीं है जो तर्जनी सबके आगे की उंगली देखते ही मर जाती है। कुठार और धनुष बाण देखकर ही मैंने कुछ अभिमान सहित कहा था। भृगुवंशी समझकर और यज्ञोपवीत देखकर तो जो कुछ आप कहते हैं उसे मैं क्रोध को रोककर सह लेता हूँ। देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गो, इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती, क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है और इनसे हार जाने पर अपकीर्ति होती है। इसलिए आप मारे तो भी आपके पैर ही पड़ना चाहिए। आपका एक एक वचन ही करोड़ों वज्रों के समान है। धनुष बाण और कुठार तो आप व्यर्थ ही धारण करते हैं। इन्हें, धनुष बाण और कुठार को देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो उसे हे धीर महामुनि क्षमा कीजिए। यह सुनकर भृगुवंशी मणि परशुराम जी क्रोध के साथ गंभीर वाणी से बोले। तो अब लक्ष्मण जी क्या बोल रहे हैं कि मैंने, कहते हैं कि अब बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाते हो, तो कहते मैं मुझे कोई आपने मामूली समझा है, मैं भी पहाड़ को डरा रहा है फूंक से। कहते कोई मेरे चेहरे पे मत जाइए, जो आपको दिख रहा है वो नहीं है। तो वो बोलते हैं ये जो कुमड़े होते हैं ना, अगर वो कोई गांव वाले हैं तो होता है, हमारे यहाँ भी होता है, वो साग खेतों में लगता है, तो उसमें एक पत्ते ऐसे छोटे छोटे होते हैं, जब जैसे ही वो आते हैं ना पत्ते, तो ऐसे कहा जाता है कि अगर उसको उंगली करके देख लो ना, ये देखो कितनी अच्छी खेती आ रही है, तो वो मुरझा जाते हैं, उनको नजर लग जाती है। ऐसा बोला जाता है। वैसे इसीलिए क्योंकि वो हमारे तुलसीदास जी वो भाषा बोल रहे हैं ना, इसलिए उन्होंने कहा कि कोई कुमड़े की बतिया, कि मैं वो छोटा बच्चा थोड़ी, तुम ऐसे उंगली करोगे तो मुझे नजर लग जाएगी, मैं मुरझा जाऊंगा। ऐसा वाला नहीं हूं मैं, है ना। तो फिर कहते हैं कि मैं देखते ही वो कहते मर जाती है। तो कहते कुठार और धनुष्मान देखकर ही मैंने कुछ अभिमान से कहा, क्योंकि मैंने जब आपके ऊपर ये परशु देखा और धनुष देखा तो मैंने सोचा कोई वीर है, लेकिन वीर मतलब कोई क्षत्रिय है तो उसे वैसी भाषा में बोलना है, लेकिन आप तो ब्राह्मण हो, तो जस्ट बिकॉज आप ब्राह्मण हो तो मैं लिहाज कर रहा हूँ, कोई और होता तो अब तक गला कट गया होता, ये कहने का मतलब है उनका। तो कहते हैं ये कहते हैं कि हम क्षत्रिय लोग, रघुवंशी लोग किस पे प्रहार नहीं करते? देवता, ब्राह्मण, भगवान, भक्त और गौ,
जो वैष्णव भक्त हैं, जो भगवान भक्त, वैष्णव भक्त है मतलब नहीं विष्णु भक्त से, भगवान भक्त हैं, जो गाय का पालन करने वाले हैं, जो देवता और ब्राह्मण हैं, हम उन पर कभी हथियार नहीं उठाते। तो फिर उसके बाद बोलते हैं कि क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है। क्योंकि ये लोग क्या, देखो ब्राह्मण को मारना, क्या ब्राह्मण जो ज्ञान बांटने वाला टीचर, उसी को मार दिया तो फिर तो तुम्हारी पूरी संस्कृति ही खराब हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो सचमुच टीचर को मारना पाप है ना। तो इसी तरह से उन्होंने, हमें पता है गाय कितनी इंपॉर्टेंट होती है, एंड भगवान के भक्त, क्योंकि भगवान के भक्तों से भी तो हम अपना जीवन जीना सीखते हैं ना। सत्संग कहाँ से मिलेगा, भगवान के भक्तों से ही मिलेगा ना। तो इसीलिए कहते हैं हम उन पर कभी भी अपनी वीरता नहीं दिखाते। सपोज कोई भगवान का भक्त है, उसने कुछ गलत बोल दिया, तो भी हम पेशेंस से बात करेंगे, उन पर अपनी वीरता नहीं दिखाएंगे, है ना। तो उसके बाद फिर कहते हैं, बाकी कहते हैं कि मैंने तो बिकॉज आपका जो वीरता वाला भेष है उसको देख के मैंने जो बोला, जो भी मैंने बोला अब शब्द, उसको देख के बोला, क्योंकि आप गुस्सा कर रहे हो तो आपको उस भाषा से बात की जा रही है ना, ये बात है। तो कहते हैं, बट कहते ये सुनकर उनको और भी क्रोध आ गया परशुराम जी को, कि ये मुझे, मतलब उनको ये लग रहा था ये मुझे बार बार ब्राह्मण अनमुनि बोल रहा है तो मुझे गाली दे रहा है। तो ये तो एक ब्राह्मण हो के आप अपने ब्राह्मणत्व का ही वो कर रहे हो ना, अपमानित, आप खुद ही अपने ब्राह्मण रेस को अपमानित कर रहे हो। अब आगे देखेंगे कि आगे ये परशुराम जी क्या बोल रहे हैं, आगे का पढ़ेंगे 273 के नीचे। हे विश्वामित्र, सुनो, यह बालक बड़ा कुबुद्धि और कुटिल है। काल के वश होकर यह अपने कुल का घातक बन रहा है। यह सूर्यवंश रूपी पूर्ण चंद्रमा का कलंक है। यह बिल्कुल उद्दंड, मूर्ख और निडर है। अभी क्षण भर में यह काल का ग्रास हो जाएगा। मैं पुकार कर कह देता हूँ, फिर मुझे दोष नहीं है। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो हमारा प्रताप, बल और क्रोध बतलाकर इसे मना कर दो। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपका सुयश आपके रहते दूसरा कौन वर्णन कर सकता है। अपने आपने अपने ही मुंह से अपनी करनी अनेकों बार बहुत प्रकार से वर्णन की है। इतने पर भी संतोष न हुआ हो तो फिर कुछ कह डालिए। क्रोध रोककर असहाय दुख मत सहिए। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले, ध्येयवान और शोभा रहित है। गाली देते शोभा नहीं पाते। शूरवीर तो युद्ध में करनी शूरवीरता का कार्य करते हैं, कहकर अपने को नहीं जनाते। शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर कायर ही अपने प्रताप की डींगे मारा करते हैं। देखो कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं लक्ष्मण जी, एंड सही बोल रहे हैं जो भी बोल रहे हैं। अब वो बोल रहे हैं कि युद्ध के मैदान में आए तो अपनी वीरता की गाथाएं सुनाने लगे तो वो तो नहीं चलेगा ना, फिर तो युद्ध करिए। तो बोले कि ऐसा एक्चुअली हमारे भगवान प्रभु राम जी ने भी कहा है, कहाँ कहा है, उन्होंने कहा है उसमें अरण्य कांड में, जब वो खरदूषण त्रिशरा युद्ध करने के लिए आए ना, तो उन्होंने बोला कि आपको देख के तो बड़ा तरस आ रहा है, आप से युद्ध करने का मन नहीं हो रहा, आप ऐसे करिए अपनी पत्नी को दे जाइए, आप दोनों चले जाइए, हम आपको जिंदा छोड़ देंगे। तो प्रभु राम जी ने उस समय कहा था कि जो युद्ध में आके दुश्मन के ऊपर दया करता है ना, वो तो एक्चुअली कायरता है। युद्ध में आए हो क्योंकि दया करनी, अगर दया करनी है तब तो तुम ऐसी बात नहीं करोगे कि अच्छा पत्नी दे दो और तुम जाओ, तुम्हें छोड़ देंगे, तो वो बात नहीं होगी ना। फिर अगर सचमुच में दया है तो फिर बंदा दयालु होगा। अगर दिखावे की दया है तो वही ऐसी बात करेगा, या फिर इसीलिए कि शायद उनका कुछ ऐसा तेज है भगवान का कि उनको देख के ऐसा लग रहा है कि युद्ध नहीं करना चाहिए या युद्ध नहीं हो सकता इनके साथ, कुछ तो है या तो उसका कारण, लेकिन उसका कारण वीरता नहीं है, ये कहना चाहते हैं। तो यहाँ पे ये भी यही बोल रहे हैं लक्ष्मण जी कि अगर युद्ध के मैदान में आए, क्योंकि देखो पहले ये देख रहे हैं, ये बोलते जा रहे हैं, कोई इसको चुप कराने वाला ही नहीं है, क्योंकि बाकी राजा लोग तो कोई नहीं बोलेंगे ना, सब डरते हैं परशुराम जी से। महाराज जनक भी चुपचाप खड़े हैं, राम जी भी उस समय चुप हैं। अब वो बोले कि विश्वामित्र ही है, क्योंकि इसके साथ ये दोनों आए हैं, तो विश्वामित्र शायद इन्हें चुप कराएंगे। अब अभी तक तो वो भी विश्वामित्र जी भी कुछ नहीं बोल रहे,
तो फिर लक्ष्मण जी और बोल रहे हैं, अब इन्हें और भी गुस्सा आ गया। इट्स लाइक लक्ष्मण जी क्या कर रहे हैं, बिना बिना युद्ध किए ही उन्हें हरा रहे हैं। किसी ज्ञानी को भी जितना भी गुस्सा आएगा, जैसे गुस्सा आएगा वो ही उसकी हार है ना, उसका बल वहां पे जाता है। अब 274 के नीचे पढ़ेंगे। आंटी जी आप पढ़ रहे हैं, मैं पढ़ू? मैं पढ़, सॉरी म्यूट में चली थी। आप तो मानो काल को हाँक लगाकर बार बार उसे मेरे लिए बुलाते हैं। लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनते ही परशुराम जी ने अपने भयानक फरसे को सुधार कर हाथ में ले लिया और बोले, अब लोग मुझे दोष न दें। यह कड़वा बोलने वाला बालक मारे जाने के ही योग्य है। इसे बालक देखकर मैंने बहुत बचाया, पर अब ये सचमुच मरने को ही आ गया है। विश्वामित्र जी ने कहा, अपराध क्षमा कीजिए। बालकों को दोष और गुण को साधु लोग नहीं गिनते। बालकों के दोष और गुणों को साधु लोग नहीं गिनते। परशुराम जी बोले, तीखी धार का कुठार मैं दया रहित और क्रोधी, और यह गुरुद्रोही और अपराधी मेरे सामने उत्तर दे रहा है। इतने पर भी मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूं। सो हे विश्वामित्र, केवल तुम्हारे शील से, नहीं तो इसे इस कठोर कुठार से काटकर थोड़े ही परिश्रम से गुरु से ऋण हो जाता। विश्वामित्र जी के हृदय में हंसकर कहा, मुनि को हरा सूझ रहा है, अर्थात सर्वत्र विजयी होने के कारण ये श्री राम लक्ष्मण को भी साधारण क्षत्रिय ही समझ रहे हैं, किंतु यह लोहमयी केवल फौलाद की बनी हुई खाड़ अर्थात खड़ग है, ऊख की रस की खाड़ नहीं है जो मुंह में लेते ही गल जाए। खेद है, मुनि अब भी बेसमझ बने हुए हैं, इनके प्रभाव को नहीं समझ रहे हैं। तो अभी सो ये विश्वामित्र जी फाइनली बोले थोड़ा कि देखो ये तो बच्चे हैं ना, बच्चों को ऐसा, बच्चों के कहे कि कोई बात साधु लोग बुरा नहीं मानते। तो वो बोल रहे हैं, हाँ मेरे पास इतना कुछ होने के बावजूद गुस्से में हूँ, कुहाड़ा मेरे हाथ में है, सब है, फिर भी मैं अगर नहीं इसको मार पा रहा हूँ तो लगता है तेरे प्रेम के बस के कारण। तो अब विश्वामित्र जी सोच रहे हैं कि जब हम हर तरफ से विजयी हो जाते हैं तो हमें अभिमान आ जाता है, इसीलिए फिर हम और किसी की बुद्धिमानता को पहचान नहीं पाते हैं, हम समझते हैं हमें ही सब कुछ है। तो इसलिए बोला, लगता है ऐसे ही ये समझ रहे हैं। अब कहते हैं कि यहाँ पे खांड बोला ना, तो खांड कहाँ से आती है, ईख से आती है। गन्ने वाला गन्ना जो होता है उसी से मिलेगा ना, खड़ग भी हो सकता है और गन्ने का, लेकिन रस की बात आई तो हम गन्ना लेंगे। कि ये जो ऐसा इनको लग रहा है ना कि ये शायद गन्ने का डंडा है, ये गन्ना नहीं है, ये जो लक्ष्मण जी लग रहे हैं ये तो लोहे का डंडा है। गन्ना तो मुंह में डालते चबाओगे तो रस आएगा, तो इसको चबाओगे तो अपने ही दांत टूटेंगे, है ना। तो वो बोले कि ये मुनि समझ नहीं पा रहे हैं कि ये कौन है, ना तो इस समय ये भगवान के स्वभाव को पहचान पा रहे हैं, ना उनके प्रभाव को। जाते समय फिर वो दोनों ही चीजें होंगी, स्वभाव एंड प्रभाव दोनों को पहचान जाएंगे, है ना। अब इसके आगे पढ़ते हैं 275 के नीचे। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपके शील को कौन नहीं जानता, यह संसार भर में प्रसिद्ध है। आप माता पिता से तो अच्छी तरह ऋण हो ही गए, अब गुरु का ऋण रहा, जिसका जी में बड़ा सोच लगा है, वह मानो हमारे ही मत्थे काढ़ा था। बहुत दिन बीत गए, इससे ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। अब किसी हिसाब करने वाले को बुला लाइए, तो मैं तुरंत थैली खोलकर दे दूं। लक्ष्मण जी के कड़वे वचन सुनकर परशुराम जी ने कुठार संभाला। सारी सभा हाय हाय करके पुकार उठी। लक्ष्मण जी ने कहा, हे भृगुश्रेष्ठ, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं, पर हे राजाओं के शत्रु, मैं ब्राह्मण समझकर बचा रहा हूँ, तरह दे रहा हूँ। आपको भी कभी रणधीर बलवान वीर नहीं मिले? हे ब्राह्मण देवता,
आप घर ही में बड़े हैं। यह सुनकर अनुचित है कहकर सब लोग पुकार उठे। तब श्री रघुनाथ जी ने इशारे से लक्ष्मण जी को रोक दिया। लक्ष्मण जी के उत्तर से जो आहुति के समान थे, परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते देखकर रघुकुल के सूर्य श्री रामचंद्र जी जल के समान शांत करने वाले वचन बोले। हाँ, इसका आगे वाला पढ़ लेते हैं, आप पढ़ लीजिए उषा जी। हाँ, हे नाथ, बालक पर कृपा कीजिए, इस सीधे और दूध मुहे बच्चे पर क्रोध न कीजिए। यदि यह प्रभु का कुछ भी प्रभाव जानता आपका, तो क्या ये बेसमझ आपकी बराबरी करता? बालक यदि कुछ चपलता भी करते हैं, तो गुरु, पिता, माता मन में आनंद से भर जाते हैं। अतः इसे छोटा बच्चा और सेवक जानकर कृपा कीजिए। आप तो समदर्शी, सुशील, धीर और ज्ञानी मुनि हैं। श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर वे कुछ ठंडे पड़े। इतने में लक्ष्मण जी कुछ कहकर फिर मुस्कुरा दिए। उनको हंसते देखकर परशुराम जी के नख से शिखा तक सारे शरीर में क्रोध छा गया। उन्होंने कहा, हे राम, तेरा भाई बड़ा पापी है। यह शरीर से गोरा पर हृदय का बड़ा काला है। यह विषमुख है, दूधमुआ नहीं। स्वभाव से ही टेढ़ा है, तेरा अनुसरण नहीं करता, तेरे जैसे शीलवान नहीं है। यह नीच मुझे काल के समान नहीं देखता। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे मुनि, सुनिए, क्रोध पाप का मूल है, जिसके वश में होकर मनुष्य अनुचित कर्म कर बैठते हैं और विश्व भर के प्रतिकूल चलते हैं, सबका अहित करते हैं। हाँ, तो हम क्या देख रहे हैं कि जब लक्ष्मण जी कुछ कुछ बोलते जा रहे हैं, सबको सब डर रहे हैं, पर उस समय अब हमारे राम जी क्या बोलते हैं? राम जी कहते हैं, नाथ करूं बालक पर छोहू, सूद दूध मुख करे न कहूं। तो वो कहते हैं नाथ करूं बालक पर छोहू। अरे वो किसको बोल रहे हैं? वो परशुराम जी को बोल रहे हैं, नाथ, इस बालक पर आप कृपा कीजिए। छोहू का मतलब होता प्यार करना, ऐसे कृपा करना। छोहू का, छोहू मतलब छूना होता है ना, जब हमें किसी से प्यार आता है तो हम ऐसे सहलाते हैं ना, तो वो कहते हैं इसके ऊपर आप जरा कृपा कीजिए। तो सूद, वे कहते हैं ये ना थोड़ा पगला सा है, भोला भाला है, इसको अभी इतनी अकल नहीं है, थोड़ा छोटा है ना। क्यों अकल नहीं है भाई? ऐसे तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो? तो बोले दूध मुहा है। अरे आपको पता नहीं, बड़े छोटा है, अभी तक भी ये माँ का दूध पी रहा था, दूध मुहा है। तो बोले करियो ना को, इसके ऊपर आप क्रोध मत कीजिए। अब देखिए कि राम जी लक्ष्मण जी से कैसा प्रेम करते हैं, हमेशा ही उसे ऐसा समझते हैं। एक दिन का फर्क है उनकी उम्र में, 1 day डिफरेंस, फिर भी राम जी उसको कैसा, लक्ष्मण जी को कह रहे ये तो दुधमुहा का मतलब क्या होता है? यहाँ दुधमुहा क्यों बोला? क्योंकि वो सचमुच राम जी के प्यार का इतना प्यासा रहता है ना, कि राम जी के बिना वो रहते नहीं है, तो हमेशा राम जी के साथ रहना है उसे, दुधमुहा। उसको उसी में रस मिलता है, जैसे हम हनुमान जी को बोलते हैं ना, प्रभु चरित्र सुनिवे को रसिया, इसी तरह ये भी ऐसे रसिया है लक्ष्मण जी, जो राम जी के प्रेम रूपी रस के बिना रह नहीं सकते, इसलिए उन्हें दुधमुहा बोला गया है। एंड बोले जो जो पे प्रभु प्रभाव कुछ का जाना, तो की बराबरी करता है आना। अगर आपके प्रभाव को जानता होता आप, तो फिर ये कभी भी ऐसा आया ना, ये पगला है ना, छोटा सा पगलू सा मेरा बच्चू, ये ऐसे कभी नहीं बनता। ऐसे भगवान कह रहे हैं। तो फिर कहते हैं कि देखो बालकों की चपलता तो माफ कर देनी चाहिए ना। तो फिर उसके बाद कहते हैं रामचरण, तो अब भगवान राम जी तो क्या, राम जी क्या बोलते हैं? राम जी कहते हैं, इनकी ये बातें सुन के उनको लगा कि कम से कम ये तो बेचारा ऐसा नहीं बोल रहा ना, अच्छी तरह शांत बोल रहा है। तो ठीक है, बोले कि तेरा भाई ना है रंग का तो बड़ा गोरा, पर उतना ही काला है। तो कहते काल कूट पे मुख नहीं, और कहते हैं ये शरीर का गोरा है, बट मन का बहुत काला है और विषमुख है, दुधमुआ नहीं है, जो तुम दुधमुआ बोल रहे हो। अगर देखा जाए तो शेषनाग जी क्या है, सचमुच ही ऐसे मुख में जा रही है। तो लक्ष्मण जी तो शेषनाग के अवतार हैं, तभी तो कहते टेढ़ा है ये, टेढ़ा, वो सचमुच ही टेढ़े हैं। तो हमारे लखन जी देखो कितने खराब है।
लक्ष्मण जी क्या कहते हैं, लखन केवं हसी सुनो मुनि क्रोध पाप कर मूल। क्योंकि उन्होंने ऊपर कहा ना तेरा भाई पापी है, रिमेम्बर। सर कहते हैं उस क्या यहाँ बोला था ना ऊपर, राम तोर भ्राता बड़ पापी, बोला ना लक्ष्मण जी को तो राम जी को बोला ऐसे, गोर श्री श्यामो मन माही काल कूट मुख पय मुख नाही। तो फिर वो लक्ष्मण जी क्या बोलते हैं, लक्ष्मण जी कहते हैं लखन के वह से सुनो मुनि क्रोध पाप का मूल। तो यही बस जन अनुचित करी चरे विषम प्रतिकूल। कहते हैं आपको पता है पाप का कारण क्या होता है? सबसे बड़ा पाप का कारण क्रोध ही होता है, काम क्रोध लोभ मोह, राइट। तो नाथ नरक के पंथ, तो क्रोध कहते क्रोध पाप कर मूल। तो जो इस समय दैट मीन्स पापी तो आप हैं जो इतना क्रोध कर रहे हो। बोल मुझे रहे हो, मैं तो हंस रहा हूँ, मैं तो कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ आपकी बातों का जवाब कर रहा है। क्रोध तो आप कर रहा है और कह भी रहे हो आप मैं महाक्रोधी हूँ। तो आपको पता है जहाँ क्रोध आ जाता है तो पाप वही होता है, ये बोल रहे हैं वो, है ना। तो फिर इसके आगे पढ़ते हैं 277 के नीचे। हे मुनिराज, मैं आपका दास हूँ, अब क्रोध त्याग कर दया कीजिए। टूटा हुआ धनुष्य क्रोध करने से जुड़ नहीं जाएगा। खड़े खड़े पैर दुखने लगे होंगे, बैठ जाइए। यदि धनुष्य अत्यंत ही प्रिय हो तो कोई उपाय किया जाए और किसी बड़े गुणी कारागिर को बुलाकर जुड़वा दिया जाए। लक्ष्मण जी के बोलने से जनक जी डर जाते हैं और कहते हैं बस चुप रहिए, अनुचित बोलना अच्छा नहीं है। जनकपुर के स्त्री पुरुष थर थर कांप रहे हैं और मन ही मन कह रहे हैं कि छोटा कुमार बड़ा ही खोटा है। लक्ष्मण जी की निर्भय वाणी सुन सुनकर परशुराम जी का शरीर क्रोध से जला जा रहा है और उनके बल की हानि हो रही है, उनका बल घट रहा है। तब श्री रामचंद्र जी पर एहसान जनाकर परशुराम जी बोले, तेरा छोटा भाई समझकर मैं इसे बचा रहा हूँ। यह मन का मैला और शरीर का कैसा सुंदर है, जैसे विष के रस से भरा हुआ सोने का घड़ा। यह सुनकर लक्ष्मण जी फिर हंसे। तब श्री रामचंद्र जी ने तिरछी नजर से उनकी ओर देखा, जिससे लक्ष्मण जी सब कुछ सचा कर विपरीत बोलना छोड़कर गुरुजी के पास चले गए। आप देखो अब ये सब वार्तालाप हो रहा है, लक्ष्मण जी बोल रहे हैं कुछ कुछ, उधर उनको और भी गुस्सा आता जा रहा है। तो फिर वो अब अगर हम इसको जरा सा ध्यान दें तो कहाँ तो उनको गुस्सा आया था धनुष तोड़ने का, और कहाँ बीच में अपनी बात लानी शुरू कर दी, मैं ये हूँ मैं ये हूँ मैं ये हूँ। अरे धनुष की बात हो रही थी ना, तो वहीं पर रही है ना। लगता है गुरु के धनुष के बजाय अपने अपमान का आपको ज्यादा क्रोध हो रहा है ना। नाम ऐसे गुरु का लगा रहे हो, तभी तो यहाँ पे कह रहे हैं कि तेरा भाई जानकर छोड़ रहे हैं। क्यों छोड़ रहे हो तुम? अगर किसी ने पाप किया है इतने दिनों से तो आपने किसी को छोड़ा नहीं, तो यहाँ भी क्यों छोड़ रहे हो फिर? तो इसका मतलब कहीं ना कि आगे उसका बोलेंगे, इसके आगे और बोलेंगे, आगे कहेंगे कि पता नहीं क्यों मेरा हाथ उठ नहीं रहा इसके ऊपर, ये क्या हो रहा है, मुझे क्यों दया आ रही है इसके ऊपर। तो कहते मुझे तो वो भी बड़ा बड़ा सुंदर वर्डिंग आई मीन आएंगी आगे। तो यहाँ पे फिर वो कहते हैं, अब भगवान जी ने जरा आंखें तरेर के देखा होगा ना, चुप, बोला भी नहीं मुंह से, आंखों आंसू से इशारा किया। वो जो लक्ष्मण किसी से डरते नहीं, भगवान के इशारे से डरते हैं, चुपचाप जाके गुरु जी के पास खड़े हो गए जाके। अब आगे पढ़ते हैं 278 के नीचे। श्री रामचंद्र जी दोनों हाथ जोड़कर अत्यंत विनय के साथ कोमल और शीतल वाणी बोले, हे नाथ सुनिए, आप तो स्वभाव से ही सुजान हैं। आप बालक के वचन पर कान न कीजिए, उसे सुना अनसुना कर दीजिए। बड़े और बालक का एक स्वभाव है, संत जन इन्हें कभी भी दोष नहीं लगाते। फिर उसने लक्ष्मण ने तो कुछ काम भी नहीं बिगाड़ा है। हे नाथ, आपका अपराधी तो मैं हूँ। अतः हे स्वामी, कृपा क्रोध वध और बंधन जो भी कुछ करना हो दास की तरह अर्थात दास समझकर मुझ पर कीजिए। जिस प्रकार से शीघ्र आपका क्रोध दूर हो, हे मुनिराज बताइए, मैं वही उपाय करूं। मुनि ने कहा, हे राम, क्रोध कैसे जाए? अब भी तेरा छोटा भाई टेढ़ा ही ताक रहा है। इसकी गर्दन पर मैंने कुठार ना चलाया तो क्रोध करके किया ही क्या? मेरे जिस कुठार की घोर
करनी सुनकर राजाओं की स्त्रियों के गर्भ गिर पड़ते हैं, उसी फरसे के रहते मैं इस शत्रु राजपुत्र को जीवित देख रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। हाथ चलता नहीं, क्रोध से छाती जली जाती है। हाय, राजाओं का घातक यह कुठार भी कुंठित हो गया, विधाता विपरीत हो गया, इससे मेरा स्वभाव बदल गया। नहीं तो भला मेरे हृदय में किसी समय भी कृपा कैसी। आज दया मुझे यह दूसरा दुख सहा रही है। यह सुनकर लक्ष्मण जी ने मुस्कुराकर सिर नवाया और कहा, आपकी कृपा रूपी वायु भी आपकी मूर्ति के अनुकूल ही है। वचन बोलते हैं मानो फूल झड़ रहे हैं। हे मुनि, यदि कृपा करने से आपका शरीर जला जाता है तो क्रोध होने पर तो शरीर की रक्षा विधाता ही करेंगे। परशुराम जी ने कहा, हे जनक, देख, यह मूर्ख बालक हट करके यमपुरी में घर निवास करना चाहता है। इसको शीघ्र ही आंखों की ओट क्यों नहीं करते। यह राजपुत्र देखने में छोटा है पर है बड़ा खोटा। लक्ष्मण जी ने हंसकर मन ही मन कहा, आंख मूंद लेने पर कहीं कोई नहीं है। तब परशुराम जी हृदय में अत्यंत क्रोध भरकर श्री रामचंद्र जी से बोले, अरे शठ, तू शिवजी का धनुष्य तोड़कर उल्टा हमी को ज्ञान सिखाता है। आप देखो क्या हो रहा था कि लक्ष्मण जी जब भी कुछ परशुराम जी बोलते हैं, लक्ष्मण जी बराबर जवाब देते जा रहे हैं और बिल्कुल भी भयभीत नहीं है। तो इसका उनको बहुत दुख हो रहा है। और फिर ये दुख हो रहा है कि कोई और होता तो इतनी देर वार्तालाप नहीं होता, तो झट से सिर काट दिया जाता। आज विधाता मेरे अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल हो गए, बिकॉज मुझे दया क्यों आ रही है उसके ऊपर। उस दया आने की वजह से मेरा सारा शरीर जल रहा है, कितना भयंकर कष्ट हो रहा है मुझे इस पे दया आ रही है। इतनी देर से ये बकबक कर रहा है तो अभी तक मैं इसका कुछ नहीं किया मैंने। तो वो हमारे लक्ष्मण जी कैसे बोलते हैं, अरे आपका तो जब आप कृपा की वायु बरसा दे तो ऐसा आपका शरीर जलता है। इमेजिन करिए आप क्रोध में होंगे तो क्या होगा आपका। अब फाइनली उन्होंने देखा कि ये तो लक्ष्मण तो बोलते हटता नहीं है। फिर वो जनक को बोल रहे हैं, कभी विश्वामित्र जी को बोल रहे हैं, पर लक्ष्मण जी तो चुप नहीं कर रहे हैं। एंड देन ऊपर से ये राम तो बड़े मीठी बोली बोल रहा है। तो बोले अच्छा चलो उसको छोड़ो, राम पे आते हैं, क्योंकि राम जी ने खुद ही कहा ना ऊपर कि देखो क्या बोला उन्होंने। तो उन्होंने कहा, कृपा कोप बधु बंधव गोसाई, अतः हे स्वामी कृपा क्रोध बद और बंधन जो कुछ भी करना है मेरे साथ कीजिए, बिकॉज धनुष तो मैंने तोड़ा। तो फिर उन्होंने छोड़ा, अच्छा चलो उसके ऊपर तो दया आ गई, चलो इससे बात करता हूँ, इसे पूछता हूँ कि अरे शट तो शिव जी का धनुष तोड़कर उल्टा हमी को ज्ञान दे रहा है। क्योंकि उन्होंने कहा था ना, अरे छोड़ो, जो बूढ़े लोग होते हैं ना और जो बच्चे होते हैं, अगर कोई कुछ बोल भी दे उन पर गुस्सा नहीं किया जाता। बर्रे, यहाँ जो शब्द आया था ना, हमने देखा था ना पीछे 275 की चौपाई, दूसरी चौपाई में, उसके नीचे की दूसरी चौपाई में, बर्रे बालों के एक स्वभाव। जब आदमी कोई बहुत बूढ़े हो जाते हैं ना और छोटा बच्चा, उनका एक जैसा ही स्वभाव होता है। बड़े बूढ़े भी बड़े जिद्दी हो जाते हैं, बार बार एक ही चीज पूछेंगे, वही करेंगे, कहना नहीं मानते, है ना। तो वो सब चीजें वो बोले, लेकिन उनका गुस्सा नहीं मानते। सबको पता है ना ये इतना हो गए तो इनको समय नहीं पता चल रहा। तो इसीलिए बोले आप उनको उनको ज्ञान देते जा रहे हैं ना। तब वो कह रहा, अरे वो जो शिव जी का धन तोड़ के उल्टा मुझे ज्ञान दे रहा है। अब इसके आगे करते हैं 280 के नीचे। तेरा यह भाई तेरी ही सम्मति से कटु वचन बोलता है और तू छल से हाथ जोड़कर विनय करता है। या तो युद्ध में मेरा संतोष कर, नहीं तो राम कहलाना छोड़ दे। अरे शिवद्रोही, छल त्याग कर मुझसे युद्ध कर, नहीं तो भाई सहित तुझे मार डालूंगा। इस प्रकार परशुराम जी कुठार उठाए बक रहे हैं और श्री रामचंद्र जी सिर झुकाए मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी ने मन ही मन कहा, गुनाह तो लक्ष्मण का और क्रोध मुझ पर करते हैं, कहीं कहीं सीधेपन में भी बड़ा दोष होता है। टेढ़ा जानकर सब लोग किसी की भी वंदना करते हैं, टेढ़े चंद्रमा को राहु भी नहीं ग्रसता। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मुनिवर क्रोध छोड़िए। प्रकट मतलब हाँ, वो मन में सोच रहे थे पहले, फिर अब ऊपर से ये कह रहे हैं, हे मुनीश्वर क्रोध छोड़िए,
आपके हाथ में कुठार है और मेरा यह सिर आगे है। जिस प्रकार आपका क्रोध जाए हे स्वामी वही कीजिए। मुझे अपना अनुचर दास जानिए। स्वामी और सेवक में युद्ध कैसा। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, क्रोध का त्याग कीजिए। आपका वीरों का सा वेश देखकर ही बालक ने कुछ कह डाला था। वास्तव में उसका भी कोई दोष नहीं है। अब हम देखेंगे एक्चुअली जो राम जी बोल रहे हैं ना, वही लक्ष्मण जी ने कहा है, बट लक्ष्मण जी ने जरा कुल्हाड़ियां मारी हैं। राम जी बड़ा विनय पूर्वक बोल रहे हैं, एक एक शब्द वही है, वही उनको ब्राह्मण, वही उनको मुनि, वही सब बार बार कहना क्रोध मत करो, क्रोध मत करो, है ना, लेकिन बड़े प्यार से बोल रहे हैं। तो विनय पूर्वक, तभी तो उन्होंने कहा ना कि तुम दोनों बड़े खराब हो, एक गुस्सा कर रहा है, एक हाथ जोड़ के कर रहा है, लेकिन बोलना वही है दोनों को, और दोनों छलिया हो कि मेरा बल क्षीण कर रहे हो तुम, है ना। तो राम जी कहते हैं ये ना दुनिया बड़ी खराब है, टेढ़े को सब प्रणाम करते हैं। देखो व्यवहारिक दृष्टि से भी जो टेढ़ा बंदा होता है ना, उससे सारे डरते हैं। जो बेचारा शरीफ बंदा होता है तो उसको कहते हैं बेचारा शरीफ आदमी, एवरीबॉडी वांट्स टू वॉक ओवर देम, है ना, क्योंकि वो बड़े शरीफ हैं, वो बेचारे, उनके ऐसे आदतें नहीं, बेचारे हैं। इसीलिए तो हमारे राम जी को बोला जाता है ना, गई बहर गरीब नवाजो, सहज सबल साहिब रघुराजो। बहुत सहज है, सहज का मतलब बहुत शरीफ हैं, बहुत अच्छे हैं, बड़ा दिल है उनका, बट लेकिन सहज सबल, उनको उनको सहज है वो, पर उनको तुम ऐसे वैसे मत समझना कि यू कैन वॉक ओवर हिम। सो इस समय लाइक राम जी भी बहुत सहज हैं, पर लेकिन सबल है। तो उनका सब स्वभाव देख रहे हो, अभी उनका प्रभाव नहीं देख रहे हैं, है ना। वैसे तो देख लिया, वो खंडित हुआ पड़ा है धनुष, पर अभी समझ नहीं पा रहे हैं उस प्रभाव को, ठीक है ना। तो कहते हैं मुंड मुस्कुराई। अब भगवान जी भी मुस्कुराते हैं। देखो टेढ़े चंद्रमा की पूजा आती है, टेढ़ा चंद्रमा की पूजा कहाँ होती है, आपको पता है कहाँ होती है टेढ़े चंद्रमा की पूजा? भगवान शिव के माथे पे टेढ़ा चंद्रमा है ना। तो भगवान की शिव की पूजा होती है तो उस टेढ़े चंद्रमा की पूजा हो जाती है। पर पूर्णमासी, इवन जब कहते हैं केतु भी जब वो करता है, ग्रहण लगता है, तो पूर्णमासी को लगेगा, ना कि टेढ़े चंद्रमा को नहीं लगेगा। इतने छोटे से चंद्रमा को ग्रहण नहीं लगेगा, उसको नहीं गरजता वो। तो बोलते सारे लोग ऐसे ही हैं। तो वो देखो, वो भी मन मुस्कान, वो भी मुस्कुरा रहे थे, हंस रहे थे। अब भगवान मन में मुस्कुराते हैं और सिर्फ नीचा कर किए हुए हैं, क्योंकि इनको दिखना जाए कि ये भी हंसी रहा है, ये भी मेरी हंसी उड़ा रहा है। वो ही नहीं, ये भी वैसा ही है, तभी वो वैसे तो बोल ही दिया उन्होंने। तो भी पूरे राम जी अपना हंसी रोक रहे हैं, चुपचाप सिर नीचे क्यों है। फिर भी वो फिर से ये बोलते हैं कि स्वामी और सेवक का युद्ध कैसे हो, मुझे आपसे युद्ध नहीं करना है, आप मुझे जो सजा देनी है दीजिए, है ना। अब 281 के नीचे पढ़ते हैं। आपको कुठार, बाण और धनुष धारण किए देखकर और वीर समझकर बालक को क्रोध आ गया। वह आपका नाम तो जानता था, पर उसने आपको पहचाना नहीं। अपने वंश रघुवंश के स्वभाव के अनुसार उसने उत्तर दिया, यदि आप मुनि की तरह आते तो हे स्वामी, बालक आपके चरणों की धूलि सिर पर रखता। अनजाने की भूल को क्षमा कर दीजिए। ब्राह्मण के हृदय में बहुत अधिक दया होनी चाहिए। हे नाथ, हमारी और आपकी बराबरी कैसे? कहिए न, कहा चरण और कहा मस्तक, कहा मेरा राम मात्र छोटा सा नाम, और कहा आपका परशु सहित बड़ा नाम। हे देव, हमारे तो एक ही गुण धनुष्य है, और आपके परम पवित्र शम, दम, तप, शौच, क्षमा, सरलता, ज्ञान, विज्ञान और आस्तिकता, ये 9 गुण है। हम तो सब प्रकार से आपसे हारे हैं। हे विप्र, हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। श्री रामचंद्र जी ने परशुराम जी को बार बार मुनि और विप्रवर कहा। तब भृगुपति परशुराम जी कुपित होकर अथवा क्रोध की हंसी हंसकर बोले, तू भी अपने भाई के समान ही टेढ़ा है। तो क्योंकि अभी तक तो देखो जो राम जी बोल रहे हैं कितने प्यार से बोला, उन्होंने ये एक बार नहीं कहा कि ऐसा बोल रहे हैं कि हाँ लक्ष्मण वैसे बोल रहा है, गलती कर रहा है, कि वो ऐसे नहीं बोलना चाहिए, बच्चा है इसलिए गलती कर रहा है, ये बोल रहे हैं, है ना। बट लेकिन फिर उसके बाद ये बोल दिया, ये नहीं कहा कि लक्ष्मण को माफी मांगनी चाहिए आपसे, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, ऐसा नहीं कहा ना। तो देखो यहाँ पे उन्होंने बोला
कि देखो लक्ष्मण का कसूर नहीं है, आपने धनुष बाण वो ऐसा भेष धारण करके आए थे ना, इसीलिए एक वीर के साथ वीरता की बातें हो रही है। अगर आप लेकिन अगर आप मतलब ब्राह्मण बन के आते तो वो भी आपके ऐसे ही पांव छूता, ब्राह्मण की तरह आते, वो कभी भी आपके अगेंस्ट नहीं बोलता, है ना। तो बोले बाकी मेरा और आपका तो कोई मुकाबला नहीं है, राम मात्र लघु नाम हमारा, परशु सहित बड़ा नाम तुम्हारा। मेरा तो छोटा सा नाम है राम और आपका नाम परशुराम, हमका मुकाबला कैसे होगा हम दोनों का, है ना। तो फिर ये कहते हैं, फिर बोलते हैं एक ही मेरा गुण है, वो है धनुष। धनुष में मैं क्षत्रिय हूँ, हमारा ये युद्ध करना, लड़ाई करना, ये तो हमारे धर्म में आता है ना, बस वही गुण है हमारा, हम तो मरना मारना ही जानते हैं, ऐसा मतलब वो कहना चाहते हैं, है ना। नवगुण परम पुनीत तुम्हारे, लेकिन जो एक ब्राह्मण है उसमें 9 गुण होते हैं। गीता में तो जब आता है ना, रिमेम्बर सारे ब्राह्मण क्षत्रिय सबके गुण बताए गए हैं, कौन एक्चुअली असली ब्राह्मण है। तो वो गीता के 18 चैप्टर 42 43 में आते हैं ना, वैश्य के, सबके, क्षत्रिय के गुण। तो यहाँ पे उन्हें बोला आपके 9 गुण हैं। ब्राह्मण में कौन से 9 गुण होते हैं? शम दम तप शौच क्षमा सरलता ज्ञान विज्ञान और आस्तिकता। जिसमें ये 9 गुण हो वो असली एक्चुअली ब्राह्मण है ना। तो फिर वो कहते हैं कि आप कहते मेरे अपराधों को क्षमा कीजिए। अब बार बार मुनि विप्रवर कहा राम सन राम। अब राम जी बार बार उसको विप्रवर बोल रहे हैं, ब्राह्मण बोल रहे हैं। तो बोले बृहस्पति पुरुष शशि तहु बुद्ध बंधु संवाम, तू भी मुझे बस एक ब्राह्मण ही समझता है। अब देखो ब्राह्मण समझना कोई बुरी बात है क्या? बट वही ना, इस समय उनको इतना गुस्सा आ रहा है, वो भूल रहे हैं वो कौन है ना। तो इसीलिए अपने ही ब्राह्मण तब का वो अपमान स्वयं कर रहे हैं, क्योंकि जब हम भूल जाते हैं तो बुद्धि भ्रमित हो जाती है, तो हमारा सर्वनाश हो जाता है ना। 282 एक और पढ़ लेंगे। 853 मैं सोच रही थी स्तुति भी आज कर लेंगे, और लगता है नहीं आज नहीं होती। अब तू मुझे धीरे निरा जल्दी ब्राह्मण जल्दी चलने की कोशिश कर रही थी कोई बात। तू मुझे निरा ब्राह्मण ही समझता है, मैं जैसा विप्र हूँ तुझे सुनाता हूँ। धनुष के स्रुवा बाण को आहुति और मेरे क्रोध को अत्यंत भयंकर अग्नि जान। चतुरंगिनी सेना सुंदर समिधाएं यज्ञ में जलाई जाने वाली लकड़ियां हैं। बड़े बड़े राजा उसमें आकर बलि के पशु हुए हैं, जिनको मैंने इसी फरसे से काट कर बलि दिया है। ऐसे करोड़ों उपयुक्त रण यज्ञ मैंने किए हैं, अर्थात जैसे मंत्रोच्चारण पूर्वक स्वाहा शब्द के साथ आहुति दी जाती है, उसी प्रकार मैंने पुकार पुकार कर राजाओं की बलि दी है। मेरा प्रभाव तुझे मालूम नहीं है, इसलिए तू ब्राह्मण के धोखे मेरा निरादर करके बोल रहा है। धनुष तोड़ डाला, इससे तेरा घमंड बहुत बढ़ गया है। ऐसा अहंकार है मानो संसार को जीत कर खड़ा है। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मुनि विचार कर बोलिए, आपका क्रोध बहुत बड़ा है और मेरी भूल बहुत छोटी है। पुराना धनुष था, छूते ही टूट गया, मैं किस कारण अभिमान करूं। हे भृगुनाथ, यदि हम सचमुच ब्राह्मण कहकर निरादर करते हैं तो यह सत्य सुनिए, फिर संसार में ऐसा कौन योद्धा है जिसे हम डर के मारे मस्तक नवाएं। हाँ तो देखो वही शब्द बोले जा रहे हैं जो लक्ष्मण जी बोलते थे। अब राम जी ने भी वही कहा, अरे आप मेरी छोटी सी बात है उसपे इतना गुस्सा कर रहे हो। बोले आपका क्रोध बहुत बड़ा है, मेरी तो छोटी सी भूल है, क्या किया मैंने, पुराना धनुष था टूट गया। यही कहा था ना लक्ष्मण जी ने भी, ये तो धनुष ही पुराना था, भगवान ने तो हाथ लगाया टूट गया, उनमें क्या, उनका क्या कसूर है यहाँ पे। तो ये यही कह रहे हैं कि मेरा तो कोई कसूर नहीं, मैंने तो उसे छुआ, मेरे छूते ही वो टूट गया, तो मैं किस कारण अभिमान करूं। लेकिन देखो कितनी बड़ी भगवान जी ने कहा कि मुझे इस बात का अभिमान ही नहीं है कि मैंने धनुष तोड़ा, क्यों करूं मैं अभिमान। मैंने तो तोड़ने की कोशिश ही नहीं की उसे, मैंने हाथ में पकड़ा, जैसे ऐसा नीचे वो करके प्रत्यंचा चढ़ानी थी, जैसी नीचे किया वो टूट गया। वो तो तब होता ना जब मैं पर्पसली उसको तोड़ने की कोशिश करता, मैंने तो किया ही नहीं वो, तो फिर वही पुराना था वो टूट गया। तो बोले तो फिर मैं अभिमान कैसा करूं। बाकी तो जो आप बार बार कहते हो ना कि तो कहते हैं हे ब्रिगनाथ, यदि हम सचमुच ब्राह्मण कहकर निरादर करते हैं, तो वो बोल रहे हैं ना तुम मुझे बार बार ब्राह्मण कह के मेरा निरादर कर रहे हो, इसीलिए उन्होंने इतना बड़ा यज्ञ कर दिया, तुम्हें पता नहीं मैं कौन सा ब्राह्मण हूँ, कैसे यज्ञ करता हूँ मैं।
तभी कहा ना मेरे अग्नि क्रोध है, समिधा कौन है, ये सब, तभी वो सारी बातें की ना। तो लेकिन तो वो बोले कि अगर आपको, बोले ऐसा कोई है ही नहीं जिसके डर से मैं भाग जाऊं, जिसके आगे मैं अपना शीश निभा दूं। तो ऐसा है कौन? बोले तो एक और क्विकली पढ़ लेते हैं, फिर नेक्स्ट टाइम स्तुति आ जाएगी सीधी। हाँ, देवता, दैत्य, राजा या और बहुत से योद्धा, वे चाहे बल में हमारे बराबर हो, चाहे अधिक बलवान हो, यदि रण में हमें कोई भी ललकारे तो हम उससे सुखपूर्वक लड़ेंगे, चाहे काल ही क्यों न हो। क्षत्रिय का शरीर धरकर जो युद्ध में डर गया, उस नीच ने अपने कुल पर कलंक लगा दिया। मैं स्वभाव से ही कहता हूँ, कुल की प्रशंसा करके नहीं, कि रघुवंशी रण में काल से भी नहीं डरते। ब्राह्मण वंश की ऐसी ही प्रभुता महिमा है कि जो आपसे डरता है वह सबसे निर्भय हो जाता है, अथवा जो भयभीत होता है वह भी आपसे डरता है। श्री रघुनाथ जी के कोमल और रहस्यपूर्ण वचन सुनकर परशुराम जी की बुद्धि के पर्दे खुल गए। परशुराम जी ने कहा, हे राम, हे लक्ष्मीपति, धनुष्य को हाथ में अथवा लक्ष्मीपति विष्णु का धनुष्य लीजिए और इसे खींचिए, जिससे मेरा संदेह मिट जाए। परशुराम जी धनुष्य देने लगे, तब वह आप ही चला गया। तब परशुराम जी के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। तब उन्होंने श्री रामचंद्र जी का प्रभाव जाना, जिसके कारण उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। वे हाथ जोड़कर वचन बोले, प्रेम उनके हृदय में समाता न था। अब देखो क्या है, हम देखते हैं कि जो ब्राह्मण कौन है, जिसमें वो 9 गुण है, और जिसमें वो 9 गुण है उसी से सब डरते हैं, क्योंकि उन गुणों वाला होता है उसको कोई जीत नहीं सकेगा। ये सारे के सारे गुण भगवान ने धर्मरथ में भी बताए थे ना, क्योंकि कहते कौन जीत सकता है उसे। अब हम देखते हैं कि विश्वामित्र जी जब राजा थे तो गुरु वशिष्ठ से युद्ध करना चाहते थे ना, कितनी बार इतनी बड़ी तपस्या कर करके भी ये वेपन दिव्य वेपन लिया, ये लिया, लेकिन हरा नहीं पाए गुरु वशिष्ठ को। और गुरु वशिष्ठ को युद्ध थोड़ी करते थे, हाथ में दंड लेके खड़े होते थे। दैट्स इट। आप कहीं भी पढ़ लीजिए, आपको ये नहीं मिलेगा कि गुरु वशिष्ठ उनके साथ गुरु वशिष्ठ जो है विश्वामित्र जी के साथ युद्ध किया जा रहा है, नहीं, वो सिर्फ दंड लेके खड़े हैं एंड कोई भी वेपन उन पर नहीं चढ़ रहा, कोई भी दिव्य अस्त्र उन पर नहीं चल रहा। ये है एक ब्राह्मण का बल, उनका बल। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अब देखिए क्विकली हम फिर से रिकैप करते हैं कि रिमेम्बर 4 चीजें आई थी, उसमें 4 चीजों में आई नो आई विल टेक 5 मिनट एक्स्ट्रा योर्स, सॉरी अबाउट दैट। तो 4 चीजें आई थी। हमारा क्या था? सबसे पहले जब विश्वामित्र जी के साथ हम चले थे, ताड़का को मारा गया था, अहल्या जी का उद्धार हुआ था, फिर धनुष भंग हुआ, ये चौथा है। अब ये क्या है? विष्णु भगवान जी का धनुष जो स्वयं भगवान जी के पास चला गया। ये 4 चीजें मेजर हुई हैं। अब ये 4 चीजें क्या है? ये है मन, बुद्धि, चित्त एंड अहंकार। अहंकार एंड चित्त। मन क्या है? रिमेम्बर, मन दुराशा, ताड़का दुराशा थी ना। एक्चुअली देखा जाए तो हमारी सारी आशाएं ही तो दुराशा होती हैं। अगर हम ये भी आशा करते हैं, हम जब किसी को आशीर्वाद देते हैं सदा सुखी रहो, तो सदा सुखी रहो का क्या मतलब है? सदा सुखी रहो, क्या जिंदगी में कभी दुख नहीं आएंगे? तो अगर मैं ये आशा करूं कि मेरे बच्चे हमेशा सुखी रहे, उनके ऊपर कोई विघ्न आए ना, जो भी काम करे ऐसे फटाफट होता है, फटाफट, ऐसा होता है क्या? उनकी हर एक की लाइफ में विघ्न आते हैं, सुख दुख आते हैं। तो उनका उस आशीर्वाद देने की बजाय अगर हम ये आशीर्वाद दें कि हमेशा भगवान आपके साथ रहें, है ना, भगवान साथ रहेंगे तो सुख क्या और दुख क्या, फिर तो वो संभालेंगे ना। तो सुख में हम सुखी नहीं होंगे, दुख में दुखी नहीं होंगे। तो अब हम देखते हैं कि जो दुराशा है उसको भगवान ने क्या किया था? एक ही तीर के साथ मार दिया था। उसका मतलब क्या था कि जितने भी हमारी आशाएं हैं, अगर वो भगवान की आशा नहीं हम कर रहे, संसार की आशा कर रहे हैं, तो सारी आशाएं नहीं, दुराशा ही हैं। तो उनको एक ही स्थान दीजिए, वह भगवान के साथ लगा लीजिए बस, है ना। नहीं तो सारी आशाएं दुराशाएं ही हैं। दूसरा क्या था? बुद्धि। जो बुद्धि भ्रमित हुई अहल्या माता की, उसके बारे में हम बार बार कहते हैं
अगर हम भगवान के साथ, भगवान क्या कहते हैं पूरी गीता में, अगर तुम मन बुद्धि मुझे अर्पित कर देगा तो क्या बुद्धि योग मैं तुम्हें दूंगा। 10th के 10th में जो अनन्या भाव से मुझे भजते हैं, अब मन को जब हम मन को लगा लेते हैं हम भगवान के साथ, तो क्या होता है, तो बुद्धि, तो मन शुद्ध होता जाता है, तो बुद्धि भी धीरे धीरे शुद्ध होती जाएगी। अब बुद्धि भ्रमित कब होती है, जब बुद्धि में थोड़ा भोग के प्रति अभिलाषा रहती है, तभी बुद्धि भ्रमित होती है ना। तो वो हमने देखा था। तो ये बुद्धि हमारी ठीक हो गई। अब हमने इसके बाद क्या आया, बुद्धि भी भगवान जी ने बुद्धि भी ठीक कर दी। अब अहंकार को भी ठीक कर दिया, मार दिया। जब धनुष तोड़ा तो हमने कहा था ना, धनुष अहंकार का प्रतीक है। अभी हमारे परशुराम जी, इनका भी अहंकार भगवान ने खत्म कर दिया। अब अहंकार कैसे खत्म हुआ, जो बुद्धि वो सब तो अहंकार तो भगवान जी ने खत्म कर दिया, और भगवान ही उसे खत्म कर सकते हैं। तो चौथा पार्ट जो था, जो विष्णु भगवान का धनुष, जो उन्होंने कहा ना कि मैं बस एक परीक्षा लेना चाहता हूँ, मैं पहचान गया आप कौन हो, लेकिन अगर ये मेरा धनुष, ये विष्णु भगवान जी का धनुष है, जो स्वयं अपने पास चला जाएगा, तब ये मैं ये मानूंगा कि आप भगवान हो। तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ हमने देखा कि भगवान जैसे ही उन्होंने धनुष को आगे किया, वो धनुष को भगवान ने खींचा नहीं, वो खुद स्वयं भगवान उसके पास चला गया। अब ये है चित्त। जब हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, मन बुद्धि अहंकार शुद्ध हो जाएंगे, तो चित्त अपने आप ही भगवान की तरफ आकर्षित होगा। लेकिन तो अब क्यों आकर्षित हुआ है, आपको एक और बात समझ आई। अब ये चित्त आकर्षित क्यों हुआ है, बिकॉज ये रिमेम्बर, यहाँ पे हमारे भगवान एंड भक्ति की शादी हो गई है। अब भगवान का आकर्षण और भी बढ़ गया है। जब भगवान के साथ भक्ति होगी, जब भगवान के साथ वो भक्ति मैया होगी, तभी हम उनके साथ और बढ़ पाएंगे। हमारा जो चित्त है वो भगवान के साथ के उधर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो ये जो एक्चुअली ये सारा का सारा प्रसंग है, ये क्या है, क्या बताने के लिए है। ऐसा नहीं है कि वो एक ड्रामा है, तभी तो कहते हैं ना ये एंटरटेनमेंट के लिए भी बहुत अच्छी है। सबको ये बहुत अच्छा लगता है जब लक्ष्मण परशुराम जी का वो हो रहा है वाद विवाद, सारे उस समय जाते हैं देखने के लिए। या अंगद का जब वाद विवाद हो रहा होता है, पूछ उसकी बड़ी हो होती है, तो उस समय जब ऐसे वाले ड्रामे वाले जो मसाले वाले सीन होते हैं, उस समय हम सब ज्यादा देखते हैं, है ना। तो ये मसाले वाले सीन जो रखे गए हैं, इनका बहुत डीप मीनिंग है, जिसको जितना समझना है समझ लीजिए। तुलसीदास जी ने तो वो सब सामने करके रख दिया। तो ये जो मसाले वाला सीन बताया गया है, क्यों, अब क्यों देखेंगे हम, यूजली जब कोई हारता है तो वो अपने आप को अपमानित महसूस करता है, और जब कोई जीतता है तो उसे अभिमान आता है। हम देखेंगे जो हारे हैं, ऐसा लग रहा है कि परशुराम जी हार गए, लेकिन वो तो बहुत प्रसन्नचित्त है, और उनका तो देह एक एक रोम खिल गया है देह का। तो वो कैसे हुआ, तो वो क्या है, वो हमारा चित्त जब भगवान की तरफ चल जाता है, अहंकार खत्म हो जाता है, भगवान की हमारा वो ऐसा ही चित्त प्रसन्न हो जाएगा। तो यो तो उनमें फिर हार क्या और जीत क्या, और भगवान तो पहले से ही वैसे हैं, उन्होंने तो हराया ही नहीं, उनका तो युद्ध ही नहीं हो रहा था, तो उनका अभिमान कैसा, है ना। तो ना जीतने वाले को अभिमान हुआ, ना हारने वाले को दुख हुआ, ये होता है। तो ये बताया हमारा मन बुद्धि चित्त अहंकार कैसे काम करता है, अहंकार चित्त। लेकिन जब तक वो चित्त की मेमोरी नहीं जाएगी, जो परशुराम जी ने कहा कि मेरे कहने से वो मतलब मेरे डर से वो गर्भ गिर जाते हैं, यही मतलब है। जब तक चित्त की मेमोरीज वो हमारे जन्मों जन्मों के संस्कार नहीं जाएंगे, तब तक हम भगवान, हमारा जो चित्त है वो भगवान, रिमेम्बर हमने कहा था ना, ये चारों के असाइंड देवता हैं। मन का कौन है, चंद्रमा, बुद्धि का है ब्रह्मा जी, ओके, एंड देन अहंकार की शिव, एंड चित्त के कौन थे, विष्णु भगवान, वो है चित्त। समष्टि का जो चित्त है वो विष्णु भगवान जी हैं। तो ये जो चित्त है उनकी तरफ आकर्षित हो जाता है जब शुद्धि हो, और जब भगवान दया करें, जब संत दया करें, जब गुरु दया करे, जब शास्त्र कृपा करे, तब चित्त उधर भागता है ना। तो आज का प्रसंग यहाँ पे खत्म हुआ। तो नेक्स्ट टाइम ब्यूटीफुल, अब उससे शुरू होगा 284 के बाद जो स्तुति अब करेंगे, बहुत सुंदर स्तुति है, छोटी सी स्तुति है, बड़ी सुंदर है। लास्ट वाला बोल लेते हैं और उसके बाद फिर हम अगर कोई क्वेश्चन और
सॉरी टू टेक योर टाइम टुडे, पर मैंने सोचा ये खत्म करके प्रसंग करूं। बार बार बर मांगऊ हर्ष देहु श्री रंग, पद सरोजन पायनी भक्ति सदा सतसंग। जय सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़हु अनुग्रह तोरे। जय सिया राम, जय सिया राम। थैंक यू एवरीवन।